नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। जी हाँ, हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री हैं। जैसे एक चैलेंज पूरा होगा उसके बाद फिर से हमारा नया चैलेंज शुरू हो रहा है मंडे से, यानी कि 9 जून से हमारा नेक्स्ट चैलेंज शुरू हो रहा है। आज हमारी 100 डे योगा चैलेंज का डे 99 है। 99 दिन हो चुके हैं हमारे लगातार फ्री योगा क्लासेस को चलते हुए। बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जो लगातार सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। आप सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि अब हम 100 डे चैलेंज को पूरा करने के करीब पहुंच रहे हैं, जितने भी साथी हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क की है, जितने भी दिन की आपकी अटेंडेंस होगी उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ताकि आप सबको एक रिकग्नाइजेशन मिल सके कि आपने इतने दिनों तक लगातार योग का अभ्यास किया है। और आज की क्लास हम करेंगे हमारे हिप ओपनिंग से रिलेटेड आसंस, क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे को हम हमारे हिप ओपनिंग से रिलेटेड आसंस करते हैं, जिससे हमारी पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, इससे रिलेटेड जो हमारी सेक्सुअल हेल्थ, हमारी इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और साथ ही साथ हमें बैठने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, उन सब चीजों के ऊपर हम आज की क्लास में काम करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन बाय चैंटिंग 3 टाइम ओम मंत्रा। 3 बार ओम मंत्र के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हम पहले आसन करवाएंगे, उसके बाद आज के ध्यान में भी हम हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर जो ध्यान है उसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हमारे सूक्ष्म व्यायाम ज्वाइंट मोबिलिटी से। कैसे करते हैं? आप चाहें तो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं। यदि क्रॉस लेग पोजीशन में आप नहीं बैठ सकते, यू कैन ओपन योर लेग्स, इट्स अप टू यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देन हाथ सामने की तरफ, मेक ए फिस्ट एंड रोटेट अवर रिस्ट। क्लाई को हम 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा शोल्डर्स को रोटेट कर लेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4, कोशिश कीजिए आपकी एल्बोज टच हो एक दूसरे से। 5 6, मेक ए बिग सर्कल फ्रॉम योर एल्बोज। 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को साइड में रख देंगे। यहां से हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। राइट देखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लेफ्ट देखेंगे, लुक राइट लेफ्ट राइट, बिल्कुल आराम आराम से। लेफ्ट राइट लेफ्ट
राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी नेक का। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से हमारी थोड़ी सी कमर की मोबिलिटी कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जो मेन लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी करेंगे। अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप पर, एब्डोमेन की अपने पेट को श्वास छोड़ते हुए विद एक्सेल ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में। लेफ्ट हैंड ऑन राइट नी कैप, विद एक्सेल ट्विस्ट योर एब्डोमेन एंड लुक बैक, सेपरेट योर फिंगर्स। अपने हेलियों की जितनी भी अंगुलियां हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। वेल गुड। अब इसे डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक दोनों साइड में करेंगे। चलिए, 1 2, बहुत बढ़िया, 3 4 5, बिल्कुल आराम आराम से, 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। रिलैक्स। वेरी गुड। अब यहां से आप दंडासन में बैठ जाएंगे। आप यदि घुटनों में दर्द रहता है या फिर आप आराम से बैठ नहीं पाते तो अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर लेंगे इस तरह से। यहां से आपके दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट। दिस इज दंडासना, दंडासन की पोजीशन है। अब यहां से अपने पंजों को आपकी तरफ खींचिए, पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। यहां पर आपकी जो काफ मसल्स हैं उसमें स्ट्रेच फील होगा। फील द स्ट्रेच इन योर काफ मसल्स। काफ मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, उस खिंचाव को महसूस करेंगे। आपके जो नी कैप्स हैं, जो पटेला हैं, वो फिक्स हो जाएंगे। यहां पर आप हाथ रख के देखिए, दे शुड नॉट मूव, ये मूव नहीं करेंगे। वेरी गुड। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, विद एक्सेल फॉरवर्ड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से करेंगे 10 की काउंटिंग तक। चलिए, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। फोकस ऑन योर इनहेल एंड एक्सेल। विद इनहेल, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपके जो घुटनों का दर्द है उसमें बहुत आराम मिलेगा। अब इसे एंकल को हम 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं ऐसे। 1 2, ध्यान रहे आपको इस तरह से नहीं करना है, ये नहीं करना है। आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए रोटेट करना है अपने पैरों को। चाहे तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं ताकि आपकी कमर गर्दन, बैक नेक स्ट्रेट रह सके। 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 9 8
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से अपनी लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे, राइट घुटने के ऊपर लेके आएंगे, बिल्कुल पास में, एंड देन हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल रेज योर लेग, श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपके घुटनों के दर्द के लिए, नी पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। चलिए शुरू करेंगे। 1 डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 6, exhale down, inhale 7, exhale down। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 8, exhale, inhale 9, exhale down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधा कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे विद आवर राइट लेग। ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप। राइट लेग को लेफ्ट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अब श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सेल डाउन, इनहेल 6, एक्सेल डाउन, inhale 7, exhale down। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां से राइट लेग को भी सामने ले आएंगे, दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब अपने जो हिप जॉइंट हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर ले आएंगे। लेफ्ट लेग और राइट थाई। अब यदि आप राइट थाई के ऊपर पुट नहीं कर सकते, यू कैन पुट नियर योर राइट नी कैप। आप राइट घुटने के पास में रख सकते हैं। यहां से दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप टू योर चेस्ट। लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। जब आप मसल माइंड कनेक्शन से अभ्यास करेंगे, आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए 10 की काउंटिंग तक करते हैं। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल। श्वास भरते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे। खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 9, वेरी गुड, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच को फील करेंगे और यहां पर होल्ड करेंगे। 5 की काउंटिंग तक ऐसे हग करते हुए होल्ड कर लेंगे। 5, 5, 4। जितने भी आपके ग्लूट्स में स्टिफनेस है, आपके हिप्स में स्टिफनेस है, वो सब दूर हो जाएगी। 3, 2, 1 डाउन।
अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम राइट लेग के साथ। ब्रिंग योर राइट लेग ऑन लेफ्ट थाई, राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर लेके आएंगे। यदि इस तरह आप कंफर्टेबल नहीं है, आप अपने राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास रख सकते हैं, लेफ्ट घुटने के पास रख सकते हैं। अब यहां से श्वास भरते हुए ब्रिंग योर राइट नी कैप टू योर चेस्ट, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, exhale, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down। श्वास भरते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए अपने घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। फील द स्ट्रेच इन द ग्लूट्स और होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने राइट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप कंटिन्यू सबके सब अभ्यास करते रहेंगे, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, आपके हिप जॉइंट से स्ट्रेस कम हो जाएगी, आपको बैठने में बहुत इजी रहेगा। चलिए अब एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारे सारे हिप से रिलेटेड आसन हैं, तो उनको अच्छे से मोबिलाइज कर लेते हैं, उनके सारे सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ग्रैब कर लेंगे। अब यहां से श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने भी आएंगे इस तरह से। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहां से सामने कर देंगे, अपने लेफ्ट लेग को सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ग्रैब करेंगे। अब श्वास भरते हुए इनहेल के साथ पीछे, एक्सेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अपने राइट लेग को भी सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं आपको इजी वेरिएशंस करवाऊंगा, नीरज भाई थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशंस रहेंगे, आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। खासकर यदि आपको पेन रहता है या फिर आप बिगिनर्स हैं तो आप इजी वेरिएशंस को फॉलो कीजिए, और आप लंबे टाइम से अभ्यास कर रहे हैं तो आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, यहां से पहला हमारा आसन है वो है बदकोण आसन, बटरफ्लाई तितली आसन। आपकी हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे। ग्रैब योर फिट, अपने पंजों को ग्रैब करेंगे। अब यहां से अपने चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करते हुए अपने पैरों को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, अपने नी कैप्स को अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। बटरफ्लाई बदकोणासन से जो आपके पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पेरिनियम रीजन में इंक्रीज करता है। आपके डाइजेशन, आपके पीसीओडी, आपके पीसीओएस, आपके इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, हर चीज में काम आता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, कुछ भी है, यदि आप कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, यू शुड प्रैक्टिस बटरफ्लाई एवरी डे।
चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों को अभ्यास करना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द है, आप इस तरह से अभ्यास नहीं कर पाते, तो आप अपने दोनों हाथों को पीछे ऐसे कर लेंगे और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कर लीजिए माता जी, 7 8, बहुत बढ़िया, 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। वेरी गुड। अब सेकेंड राउंड जब हम अभ्यास करेंगे तो हम आंखें बंद करते हुए अभ्यास करेंगे। विल प्रैक्टिस विद आवर क्लोज्ड आईज। जब भी हम आईज को क्लोज करते हुए प्रैक्टिस करते हैं, हमारा मसल माइंड कनेक्शन है वो बिल्ड होता है। अब सेकेंड राउंड में मैं आपको एक और इजी वेरिएशन बता देता हूं। जैसे आपसे लगातार देर तक बैठा नहीं दे जाता, तो आप क्या करेंगे, आप सुप्त बद्ध कोणासन यानी कि रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई है, उसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने कमर के पीछे 2 पिलो रख लीजिए। यदि आपके पास पिलो नहीं है, आप वीडियो को रोक कर लेके आ सकते हैं। आप यहीं से वीडियो शुरू हो जाएगी और कहीं भी किसी पॉइंट पर आपको लगे कोई पॉइंट समझ नहीं आया, आप हमारे लाइव वीडियो को पीछे कर सकते हैं। हमने ये फीचर ऑन कर रखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। चलिए, यहां से अपने पिलो के ऊपर ऐसे कमर को रेस्ट दे दीजिए। आपकी हिप्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिली हुई। इस तरह से आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। यदि इस तरह से रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं तो आपको पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्प्स आते हैं उसमें भी बहुत इजिबिलिटी मिलती है, आपको बहुत आसानी होती है, ज्यादा क्रैम्प्स नहीं आते हैं। वेरी गुड। अभ्यास करते रहेंगे। आईज क्लोज कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अवेयरनेस आपके जो पेरिनियम रीजन है उसके ऊपर होगा। आपके इनर थाइज में स्ट्रेच फील हो रहा है, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच फील हो रहा है, इसके ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा। कीप प्रैक्टिसिंग फॉर काउंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लीजिए। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप लेट के भी रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई करते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल होती है, खास करके आपके पीरियड्स के पेन के लिए, और यदि आपके ग्लूट्स में स्टिफनेस बहुत ज्यादा है उसके लिए भी। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं हम बटरफ्लाई का। हिप्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए। अब यहां से आंखें बंद कर लीजिए, आईज क्लोज्ड, and will practice butterfly Padkona asanas. Your whole concentration on your perineum region, stretch in your inner thighs and glutes. आपके perineum region जिसमें inner thighs में और glutes में होने वाले खिंचाव के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। Keep practicing for count of 1 2 3, very good, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8। बहुत बढ़िया। फील दैट आपके जो पेरिनियम रीजन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। 8 7 6 5
4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से अपने जो लेटे हुए हैं वो साइड करवट लेते हुए बैठ जाएंगे और हम मल आसन का अभ्यास करेंगे। योगिक स्ट्रेट भी बोलते हैं, मल आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपकी हिल्स टुगेदर, पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन बताता हूं, उसके बाद मैं इजी वेरिएशन भी बताऊंगा। हिल्स टुगेदर, आपकी जो एरिया है वो अंदर की तरफ कीजिए। हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ है और यहां से आपकी दोनों एल्बोज से पुश कीजिए। एल्बोज से आप पुश करेंगे, नी कैप्स को, घुटनों को पुश करेंगे, चेस्ट को ऐसे लिफ्ट करते रहेंगे और हल्के से अपने ग्लूट्स को लिफ्ट कर लीजिए। हल्के से आपके ग्लूट्स को लिफ्ट कर लीजिए। इस तरह से आप अभ्यास करेंगे मलासन का। पूरा आपका डीप स्ट्रेच फील होगा आपको इनर थाइज में, ताकि आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ बैठ सके। अब यदि आपको इस तरह से घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, बैठने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करेंगे? अभी आपने जो दो पिलो यूज किए थे उन्हें अपने ग्लूट्स के नीचे रख लीजिए इस तरह से, और आपकी एरिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। यहां से पुश करते हुए चेस्ट को लिफ्ट कर लीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। यदि आप कहीं भी पीछे रह जाएं, आप वीडियो को पीछे कर के वापस से देख सकते हैं। ये अकेले हम हैं जो हमने लाइव फीचर में ये चीजें ऐड कर रखी हैं। बाकी आपको कहीं यूट्यूब पर ये फीचर नहीं देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये हमारा मलासन की पोजीशन होती है। खासकर यदि आपको कब्ज, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो भी आप इस तरह से आपकी एरिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर, हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, अपने दोनों हाथों के एल्बोज से अपनी नी कैप को जितना वाइड कर सकते हैं उतना वाइड करते हुए अभ्यास करेंगे। और इस तरह से यदि आप सिप सिप करते हुए सुबह उठते हुए पानी पिएंगे, थोड़ा सा पानी को गर्म कर लेंगे, उसमें एक नींबू डाल लेंगे, आपको जो पेट की जो समस्याएं हैं वो सब सही हो जाएंगी। आपका पेट साफ बहुत अच्छे से होगा। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे। आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी और जितने भी पीईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए तो आप ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये सारी चीजें, और साथ में आपके वजन को भी कम करती है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं मलासन का। क्योंकि हमारा जैसे पेट साफ हो जाता है, सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं और नीचे लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है। चलिए लेट्स ट्राई लास्ट राउंड। हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। एरिया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों एल्बोज से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। पुश आउटसाइड, लिफ्ट योर चेस्ट एंड होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारे जो नेक्स्ट आसन है उसकी तरफ जाते हैं। इसका नाम है कैट एंड काउ स्ट्रेच। आपके लिए जितने भी आप हमारे हिप ओपनिंग के लिए बहुत फायदेमंद हमारा कैट एंड काउ स्ट्रेच। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। पहले मैं आपको जो डिफिकल्ट वेरिएशंस है वो बता देता हूं, उसके बाद इजी वेरिएशंस में हम चेयर योगा पोज है वो करेंगे। चेयर के ऊपर कर देंगे इसका, डोंट वरी। यदि आपको नॉर्मल घुटनों में पेन रहता है, ज्यादा नहीं है, तो अपने घुटनों के नीचे आप एक ब्लैंकेट रख लीजिए। इस तरह से अपने दोनों हाथ हैं वो मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दोनों पैर मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आपके जो दोनों नी कैप हैं, घुटने हैं, वो आपके हिप्स लाइन के बिल्कुल नीचे रहेंगे।
आपके दोनों पैरों के बीच में जो गैप है वो आपका हिप विड्थ अपार्ट, यानी कि आपके हिप की जितनी जो चौड़ाई है वो उतना गैप रहेगा आपके दोनों पैरों के बीच में। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे हंस बनाएंगे। ऐसे हंस बनाते हुए अपनी कोर मसल्स हैं उनको टाइट कर लेंगे, उनको स्क्वीज कर लेंगे। लिए ऐसे स्टार्ट करेंगे। सेम मैं आपको चेयर वजन बता देता हूं, आप करते रहिए नीरज भाई को फॉलो करते हुए। डिफिकल्ट वेरिएशंस वाले साथ ही नीरज भाई को फॉलो करते हुए कैट एंड काउ स्ट्रेच का अभ्यास करेंगे। अब चेयर वेरिएशन के लिए अगेन आपके दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ अपार्ट, आपके हिप की जितनी चौड़ाई, यहां से दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर, नी कैप के ऊपर। श्वास भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनेंगे। इनहेल 1, एक्सेल हंच। इनहेल 2, एक्सेल हंच। इनहेल 3, एक्सेल हंच। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, exhale, make a hunch, contract your core muscles. Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale, hunch. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ओपन योर एस्ट्रोनम। श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स, आपकी पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। अब यहीं से अपने पैरों को रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन में, पहले राइट लेग को, देन लेफ्ट लेग को। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, 9 10। लेग चेंज कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से अब जो टेबल टॉप पोजीशन है, व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ, वेरी गुड। इस तरह से व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1, डाउन। लेग चेंज कर लीजिए, लेफ्ट लेग को रेज कर लीजिए, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1, डाउन कर लेंगे, वेरी गुड। अब यहां से हम फ्रॉग पोज में आएंगे। फ्रॉग पोज बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे इस तरह के आसनों के अभ्यास में। कैसे करते हैं हम फ्रॉग पोज? ब्लैंकेट यूज कर लीजिए, एक ब्लैंकेट यूज कर लेंगे, अपने मैट के साइड में ब्लैंकेट यूज कर लेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप फ्रॉग पोज का अभ्यास नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। घुटनों में दर्द वाले फ्रॉग पोज का अभ्यास नहीं करेंगे। अपने नी कैप्स को, एक आपका घुटना है वो ब्लैंकेट के ऊपर होना चाहिए, एक आपका मैट के ऊपर रहेगा, और आपका जो घुटना है और आपका जो पंजा है वो दोनों एक लाइन में रहेंगे। योर नी कैप एंड योर हील्स शुड बी इन वन लाइन, एक लाइन में रहेंगे। और यहां से जितना आप वाइड कर सकते हैं उतना वाइड कर लीजिए। अब जिनसे ये नहीं हो सकता फ्रॉग पोज, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जितनी मेरी माता शक्तियां हैं, पितर शक्तियां हैं, वो क्या अभ्यास करेंगे? वो ऐसे पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए अपनी राइट लेग को लेफ्ट इनर थाई के पास रख लेंगे और अपने राइट हैंड को उसके ऊपर रख लेंगे। ये रिवर्स ट्री पोज है, उसका अभ्यास करेंगे हम। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। यहां से जो भी फ्रॉग पोज में है वो सामने की तरफ दोनों हाथों को खींच लेंगे, पैरों को पीछे की तरफ। रिवर्स कॉर्पस पोज में रेस्ट कर लेंगे। बाकी जो साथी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो अपनी लेग चेंज कर लेंगे। लेफ्ट लेग को इनर थाइज के पास रख लेंगे, लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रख लेंगे। होल्ड करेंगे, हाँ, काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस से फ्रॉग पोज में आ जाएंगे और रिवर्स ट्री वाले लेग चेंज कर लेंगे। राइट लेग को लेफ्ट थाई के पास रखेंगे। जो ही साथी फ्रॉग पोज कर रहे हैं वो सोचते हैं कि उन्हें ज्यादा देर तक होल्ड करवाया जाता है, क्योंकि आप लगातार इतने टाइम से अभ्यास कर रहे हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, जरूरी नहीं आपको नीरज भाई को फॉलो करना है। और यहां से जितना आप डीप जा सकते हैं फ्रॉग पोज में उतना डीप जाने का प्रयास करेंगे। यदि आपका अब्डोमेन मैट से टच हो जाए बहुत बढ़िया चीज है। वेरी गुड। सबसे बेस्ट आसन है आपके हिप ओपनिंग के लिए, जितने भी आपके पेरिनियम रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और लेग चेंज कर लेंगे। जो साथी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच लीजिए, पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए। वेरी गुड। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से वापस से फ्रॉग पोज में आएंगे। जो साथी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो लेग चेंज कर लेंगे। फ्रॉग पोज। वेरी गुड। ध्यान रखिए आपकी जो हील्स हैं और आपकी नी कैप है, आपकी एडियां और आपके घुटने एक लाइन में रहेंगे, ताकि आपकी पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप ज्यादा हो जाए, आप और डीप जा सकें। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, रेस्ट करेंगे रिवर्स कॉर्पस पोज में। वेरी गुड। अब लेग चेंज कर लेंगे जो साथी मुझे फॉलो कर रहे हैं। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सब के सब पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे, पीठ के बल लेटते हुए ऑन योर स्पाइन साइड सेक योर लेग। पैरों को सेक कर लेंगे। अब यहां से हम रिवर्स पिजन पोज है उसका अभ्यास करेंगे। आपके दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास, आपके लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर ले आएंगे। दोनों हाथों से ऐसे इंटरलॉक करते हुए राइट लेग को आपके चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। यदि आपके घुटने में दर्द रहता है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, जस्ट पुट योर लेफ्ट लेग ऑन योर राइट नी। लेफ्ट लेग को सिर्फ राइट नी के ऊपर रखेंगे इस तरह से, यदि आप घुटनों में दर्द रहता है तो। बाकी आप नीरज भाई की तरह अपने दोनों हाथों से अपने राइट लेग को आपके चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर लेके आएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने लेफ्ट लेग को अपने चेस्ट के पास लेके आने का प्रयास करें। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, अगेन आप सिर्फ क्रॉस लेग करके रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8, बहुत बढ़िया, 7 6 5 4 3 2 1।
दोनों पैरों को सेक कर लेंगे, थोड़ा सा साइडवेज, वेरी गुड। और यहां से हम हैप्पी बेबी पोज करेंगे, आनंद बाला आसन। अपने जैसे छोटा बच्चा ऐसे अपने दोनों पंजों को ग्रैब करते हुए, छोटा बच्चा हंसते हुए अपने पैरों को जितना वाइड कर सकते हैं वाइड कीजिए। आपके ग्लूट्स में डीप स्ट्रेच फील होगी। छोटा बच्चा नहीं होता ऐसे हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है, उस तरह से आप भी हंसने का प्रयास कीजिए। कुछ टाइम के लिए बच्चे बन जाइए ऐसे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। डाउन कर लेंगे, दोनों पैरों को साइडवेज सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। यहां से एक राउंड और करेंगे हम आनंद बालासन का, हैप्पी बेबी पोज का। चलिए अपने पंजों को ग्रैब कर लीजिए और जितना वाइड कर सकते हैं अपने पैरों को उतना वाइड करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके ग्लूट्स में एक डीप स्ट्रेच फील हो सके। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन लेंगे, दोनों पैरों को थोड़ा सा सेक कर लेंगे। अब यहां से एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर लेंगे। योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, एक पाद पवन मुक्त आसना। वेरी गुड। होल्ड कीजिए, जितना आप पास लेके आ सकते हो उतना पास लेके आइए। पेट के कारण थोड़ा सा कम पास आएगा, कोई बात नहीं। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासना। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8। आप न्यूज बाइल की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों हील्स आपके ग्लूट्स के पास, दोनों हाथ 180 डिग्री में, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, एरिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, एंड नी कैप टुगेदर, घुटने एक साथ। श्वास छोड़ते हुए एक्सेल के साथ राइट साइड में ट्विस्ट कर देंगे मरकट आसन में। आपका फेस अपोजिट साइड में रहेगा। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। पंजों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर लेंगे। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल। सवासना का अभ्यास करेंगे, आप सबका फेवरेट आसन। आपके पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हाथ आपकी बॉडी से स्टेबल। आइज क्लोज्ड। अपनी नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट में टिल्ट कर लेंगे। लूजन अप योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है
उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अब यहां से हम एक रिलैक्सेशन टेक्निक है उसका इस्तेमाल करेंगे। अपने पूरे शरीर को जकड़ लेंगे, स्क्वीज कर लेंगे, पूरे शरीर को ऐसे टाइट कर लेंगे। पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए, ग्लूट्स को टाइट कर लीजिए, पंजों को टाइट कर लीजिए, नी कैप टाइट, नेक टाइट, एवरी बॉडी पार्ट टाइट। Fold in tight position for count of 5, 4, 3, 2, 1. Release. पूरे शरीर को रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। वापस से एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। पूरी बॉडी के हर एक पार्ट को टाइट कर लीजिए। जितना टाइट आप कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. Release. Relax. लास्ट टाइम एक बार फिर से टाइटन योर होल बॉडी। पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। ग्लूट्स, नी कैप, नेक, चेस्ट, एवरी बॉडी पार्ट। काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. Release. रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अपने दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। हम राइट साइड में करवट इसलिए लेते हैं क्योंकि इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो हमारे माइंड को शांत करने के लिए बहुत फायदेमंद है। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और यहां से हम जो प्राणायाम है उनका अभ्यास कर लेंगे। आप लोगों के पास आ जाता हूं मैं। ओके, अब हम हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास कर लेते हैं। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बता देता हूं, आप किसी भी डिजीज से सफर कर रहे हैं, आप रोजाना 15 से 20 मिनट तक रेगुलर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कीजिए। आपको खुद आपके रिजल्ट्स हैं वो महसूस हो जाएंगे। चलिए कैसे करते हैं। आपकी इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर वायु मुद्रा बनाते हुए, ताकि जो एयर एलिमेंट है उसको बैलेंस कर सकें। यहाँ पे राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे एंड इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से इनहेल करेंगे, एक्सेल फ्रॉम द राइट, राइट से एक्सेल करेंगे, वापस से राइट से इनहेल करेंगे एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। ये हमारा एक राउंड होता है। ऐसे हम कम से कम 5 से 10 राउंड करेंगे। चलिए लेट्स प्रैक्टिस। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right,
exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, पश्चिम तक डीप इनहेल एक्सेल करेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली सांस छोड़ दीजिए। जब आप डीप इनहेल करेंगे आपकी बेली आउट होगी, तो आप सांस छोड़ेंगे बेली इन होगी। टेक अ डीप इनहेल, बेली आउट, कंप्लीटली एक्सेल, बेली इन। अब यहां से ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। आपके दो थंब हैं, उनसे ईयरबड्स कैसे बंद करेंगे? इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल, आइज क्लोज रखते हुए दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। ब्राह्मरी प्राणायाम आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है, मेंटल फॉग को क्लियर करता है, और जितने भी असाध्य रोग हैं उनमें भी आप रोजाना से ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आप धीरे धीरे खुद को ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज हम फिर से हमारे जो चक्रा ध्यान है, हमारे 7 जो चक्कर्स हैं उनमें से जो हमारा बेस जो रूट चक्रा है उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे, मूलाधार चक्रा। सबसे पहले हम मूलाधार चक्रा पर काम करते हैं। जब मूलाधार चक्रा हमारा एक्टिवेट हो जाए उसके बाद हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही हमने यदि हमारे क्राउन चक्रा या हमारा थर्ड आई चक्रा आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर लिया तो उसमें बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी पावर्स होती हैं। उन पावर्स को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारा मूलाधार चक्रा एक्टिवेट होना जरूरी है। तो हम मूलाधार जो चक्र है, रूट चक्रा है, उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। कहाँ होता है हमारा मूलाधार चक्रा? हमारे जो एनस जो रीजन है उसके पास में होता है। हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन के बिल्कुल बेस के ऊपर हमारा मूलाधार चक्रा होता है, रूट चक्रा होता है। उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से। अब मूलाधार चक्रा का कलर है रेड, तो हम लाल रंग को इमेजिन करते हुए मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है उसे मन ही मन चैंट करेंगे। जो बीज मंत्र है वो है लम। इसे हम मन ही मन कम से कम 11 बार चैंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव रहता है। ये हमारा बेसिक है शुरुआत में। धीरे धीरे जो हमारे आने वाली क्लासेस होंगी, जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज होगा, उसमें हम चक्र ध्यान के ऊपर और डिटेल में और विस्तार से बात करेंगे। चलिए, या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। आपका पूरा अवेयरनेस आपके जो पेरिनियम रीजन है इसके ऊपर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। आइज क्लोज्ड, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। मन ही मन लम चैंट करते रहेंगे।
लाल रंग को इमेजिन करेंगे। आपका पूरा ध्यान आपके पेरिनियम रीजन के ऊपर। हमारा रूट चक्कर, मूलाधार चक्कर हमें ग्राउंडेड रहने के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इन इमोशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। वी आर सेफ, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, क्रिएटिव, हम्बल, काइंड, down to earth. We are completely safe. Everything will be fine. सब सही हो जाएगा। You will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। धीरे धीरे टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लीजिए। कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए और अपनी हथेलियों के टच को फील कीजिए। से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर, भगवान का धन्यवाद अर्पित कीजिए। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए। एंड खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को रब करते हुए बॉडी टैपिंग करेंगे। और आज हमारा कल का लास्ट डे है। आज डे 99 है, कल लास्ट डे है। अब ये बताइए आप नेक्स्ट चैलेंज के लिए आप कौन कौन रेडी हैं? सब के सब नेक्स्ट चैलेंज के लिए। नेक्स्ट हमारा जो होगा 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा रहेगा। 30 दिनों का लाइफ चेंजिंग योगा चैलेंज रहेगा, फ्री रहेगा। कि आपको हमें पता है, बता रखा है कि हमारी सारी क्लासेस सेवा बेसिस के ऊपर चलती हैं, तो अगला चैलेंज भी बिल्कुल फ्री रहेगा। तो आप कितने सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए? सब के सब लाइफ लिखेंगे, LIFE लाइफ लिखेंगे, लाइफ चेंजिंग योगा सेशंस के लिए सब के सब। और कल हमारा स्पेशल सेशन होगा 100 डेज सेशन का, जिसमें हम मेडिटेशन की टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल सेशन होगा, बहुत सारा नॉलेजेबल सेशन होगा। तो कल के सेशन को मिस मत कीजिएगा आप, बहुत बेनिफिट होने वाला है कल का सेशन। और कल के सेशन में ही हमारे जो नेक्स्ट चैलेंज है उसके बारे में हम बात करेंगे। सब के सब आप लाइव कमेंट कर दीजिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि आप नेक्स्ट चैलेंज का भी हिस्सा बनना चाहते हैं। विश्वास मानिए, उन 30 दिनों में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी यदि आपने लगातार हमारे साथ उसका प्रैक्टिस कर दिया। जस्ट राइट डाउन कमेंट लाइव टू ज्वाइन अवर नेक्स्ट 30 डेज फ्री योगा चैलेंज। और उसके बाद भी चलती रहेंगी फ्री क्लासेस, टेंशन मत लीजिए। ये क्लासेस ऐसे ही आप सबके प्यार और सहयोग से चलती रहेंगी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक तो आप जो आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की एक वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए कि आपके जितने दिनों तक आपने हमारे साथ योग का अभ्यास किया है, एक छोटी सी वीडियो है,
वो आप बना के भेज दीजिए कि मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम सुभाष है, मैं इतने दिनों से योग कर रहा हूँ और मुझे आपकी योग क्लासेस से ये लाभ मिला है। ऐसे ही एक छोटी सी 30 सेकंड की या 1 मिनट की वीडियो आप बनाकर हम भेज देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपकी फीडबैक सुनकर। सब के सब अब वीडियो को जरूर भेजें, ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये कह सकते हो एक गुरु दक्षिणा है ये, कि आपके फीडबैक्स हम तक पहुंचेंगे। इस चीज को आप जरूर से जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को इनवाइट करना ना भूलें। कम से कम आपको 3 दोस्त लेके आने हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज होगा 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा, कम से कम 3 दोस्तों को हर किसी को साथ लेके आना है। उनको बताइए अपन क्लासेस के बारे में, फ्री क्लासेस चलती रहती हैं, कितना फायदा है योग का। जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर हर इंसान है वो योग के बारे में ऐसे ही बात तो नहीं करता ना, बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसलिए आप सब अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इनवाइट जरूर कीजिए और ऐसे ही हमारे प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं आप लोगों के साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। सो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।